अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है और उस दिन काम ज़्यादा हो जाते हैं। टाइम हमारे पास होता नहीं है, हमारे पास हमें हमें जैसे कुछ लिमिटेड काम है जो हमें अर्जेंट में ही करके देने हैं और उस दिन में इतना काम बढ़ जाएगा ना कि जो हमारा जो मेन काम है वो काम नहीं हो पाता है। तो हमें एक लोग का ना इमरजेंसी का समझे, इमरजेंसी का क्या, दे के गई थी पर बाकियों का सिलते सिलते उनका लेट हो गया। तो सुबह आई थी, कह रही थी कि भाभी मेरा सिली ब्लाउज। हम बोले अभी तो नहीं सिले हैं। तो वो कह रहे अरे मुझे आज ही चाहिए। हम बोले चलिए ठीक है, शाम तक हम दे देंगे। तो वो बोले हाँ ठीक है, शाम को आऊँगी। कितने बजे आऊँ? मैं बोली 5-6 बजे तक आइएगा, मैं दे दूँगी। तो वो बोली हाँ ठीक है। और फिर मैं एक ब्लाउज जो था वो इमरजेंसी का वो सिल के दे दी, कस्टमर को बुलाया, वो आए अपना लेके गए। फिर उनका जब काटने बैठी, जैसे ही काटने बैठी, काट के रखी, तब तक ये आ गई। हेलो, इन लोग को गिफ्ट चाहिए था कि भाभी कोई सीनरी वगैरह दिखाइए। तो दिखाई, ये सीनरी पसंद आई। ऐसी सीनरी मेरे पास बहुत सारी हैं, अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में कीजिएगा। अगर मतलब अच्छा लगे तो फिर कमेंट में बताइएगा कि हाँ अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो इनको पसंद आया, बोले कि भाभी दे दीजिए, इसको पैक कर दीजिए। तो पैकिंग का भी काम करती हूँ तो करने लगी। फिर ये आई, इनका ब्लाउज़ लेके आई थी सिलने के लिए। तो यही होता है कि जिस दिन ज़्यादा ज़रूरी है ना उस दिन हो नहीं पाएगा, बहुत देर हो गई थी। तो ये भी 2 ब्लाउज़ लेके आई थी। तो नाप मतलब देती हैं लोग, तो नाप में मैं पूछ लेती हूँ नाप एकदम परफेक्ट है या ढीला करना है, टाइट करना है, बाजू सही है, गला सही है कि नहीं, या कोई और गला बनवाना है। तो ये सब ना मैं इन लोगों से पूछ लूँगी और फिर एक पर्ची पे लिख के वो ब्लाउज़ पे स्टेपलर कर देती हूँ कि बाद में जब सिलने जाऊँगी तब मैं ध्यान दूँगी। तो फिर उनका 2 ब्लाउज़ था, मैं एक ही ब्लाउज़ का लिखी थी। फिर बाद में उस उनके प्लास्टिक पे फिर मैंने लिखा कि हाँ 2 ब्लाउज़ है। और फिर कलर भी लिख देती हूँ क्योंकि इतने सारे कपड़े होते हैं ना, फिर छोटा बच्चा भी है ना तो इधर उधर हो जाता है। तो कलर लिख दूँगी और मतलब ये भी लिख दूँगी हाँ 2 साड़ी है या 2 ब्लाउज़ है, 1 पेटीकोट है, ऐसे करके। तो मेरे लिए आसान होता है। और कुछ कुछ कस्टमर कहते हैं कि मुझे कुछ रसीद या पर्ची दीजिए, मैं जब आऊँगी लेने तो क्या बोलूँगी, या फिर मैं नहीं आ पाई, किसी को भेजूँ तो हम बोले नहीं मैं रसीद वसीद तो नहीं अभी देती हूँ, अभी नई नई दुकान है, धीरे धीरे सब सिस्टम बनाएंगे। तो रसीद वसीद नहीं देती, मैं बोलती हूँ आप अपना नाम बताइए। नाम मैं पर्ची पे लिख देती हूँ, नाम लिख देती हूँ और नंबर भी लिख देती हूँ कि जब मैं कटिंग करने जाऊँ या मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ दिक्कत हो, तो मैं कस्टमर को फ़ोन करके पूछ सकूँ कि हाँ भाभी आप ऐसे बोले थे, ये सही है कि नहीं। तो जब मैं कटिंग करती हूँ ना उसके एक दिन मतलब कुछ टाइम पहले ही, मतलब सब कुछ देखने के बाद एक बार कॉल करके कस्टमर से बात कर लेती हूँ कि हाँ सब कुछ सही है ना, ऐसे ही करना है। वो बोलेंगे हाँ ठीक है, तो फिर मैं कटिंग करूँगी। तो यही मेरा नियम है, फिर भी कभी कभी हो जाती है दिक्कत। तो इनका मैं पैक करके दी, इसके बाद जैसे ही फिर मैं बैठी सिलाई करने के लिए तब तक ही लाइट ही चली गई। तो इनको ना इनकी फ्रेंड की शादी थी उसके लिए चाहिए था। तो ये कृष्ण राधा का पसंद आया इनको, बोले कि और चूड़ी फाल वाल भी ली ये, इनको अच्छा लगभग लगभग ये 350 या 300 का था ये फ्रेम। तो आप लोग को प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, नहीं भी अच्छी लगती है तो भी कमेंट करके हमें बताइए। जो गलती होती है हम उसको सुधारेंगे ना। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अब इन लोग के जाने के बाद मैं ब्लाउज़ सिलूँगी। देखते हैं टाइम से, ऊपर तक कस्टमर बोली थी 5 बजे तक मैं आ जाऊँगी और अभी 5 बजने ही वाले हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसका, सिर्फ कटिंग करके रखी हूँ अभी। थैंक यू, धन्यवाद।